ओवर की समाप्ति पे 27 रन। दो ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 27। इस ओवर की 4 गेंद और आनी से सामना करेंगे नितिन, और ये उठा के खेलना चाहते थे और ये सीमा रेखा पार 4 रन। इसी 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। इस ओवर की और 3 गेंद आनी से नितिन यहाँ पे काफी खूंखार रूप अपनाए हुए हैं। और यहाँ पे काफी अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद। नितिन को चकमा देते हुए ये गेंद निकली। और यहाँ पे काफी ऊंचा शॉट, सीधा सीमा रेखा पार 6 रन की ओर। इसी 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 43-43। इस ओवर की आखिरी गेंद आने से सामना करेंगे नितिन। और ये हवाई गेंद, दो फील्डर आपस में, और ये कैच छुट्टा हुआ यहाँ पे, थोड़ी सी मिसफील्ड और उसी में 2 रन चुरा लिया है। यही 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 45-45। ओवर की समाप्ति। अगले गेंदबाज रुपेश, सामना करेंगे रुपेश। रुपेश का सामना रुपेश से है।
कवर की तरफ, और काफी अच्छी फील्डिंग। एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा यहाँ पे। 46 रन, इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 46। और यहाँ पे थोड़ा फील्डिंग में सजावट। और यहाँ पे डगआउट की तरफ 6। इसी 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। काफी खूंखार रूप यहाँ पे अपने हुए है नितिन। यावेळेस मात्र चेंडू निघून गेला स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे तो इस बार थ्रो आता तो एक ही रन मिलता हुआ। इस एक रनों के साथ स्कोर में इजाफा और 53 रन यहाँ पर जोड़ दिए हैं। ये पायगांव की टीम ने काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। आखिर 3 गेंदों का खेल आना शेष है इस इनिंग का और 53 रन यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। अगली गेंद यहाँ पर खेल दिया है, गेंद चली जाएगी फिर से एक बार मिड विकेट के क्षेत्र में और इस एक रन की मदद से 54 रन यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। अभी तक 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है और देखा जाए तो 9 रन यहाँ पर अभी तक गेंदबाज ने खर्च किए हैं। अगली गेंद आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप काफी दूर रखा गया इस गेंद को बल्लेबाज से और अंपायर का इशारा आता हुआ कि ये वाइड गेंद। 55 रन स्कोर में इजाफा हो चुका है। अगली गेंद, गेंदबाज तैयार। यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश लेकिन बल्लेबाज चूके और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। 55 रन यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। अभी तक देखा जाए तो 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। अगली गेंद इस वक्त चली जाएगी गेंद हाई एंड हैंडसम 6 रन के लिए और जैसे ही बल्लेबाज ने इस गेंद को उठाया और वो चलते बने क्योंकि उनको पता था, कॉन्फिडेंस था ये अगर मैंने शॉट लगाया है तो ये 6 रन जरूर होने चाहिए। तो इसी के साथ 61 रन यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं और 62 के लक्ष्य का पीछा करना है, इस बात का ध्यान रखिए। हेलो, जर्मन टीम की टीम इस बात का ध्यान रखे, आपको 62 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है।
हेलो, चला तर सामन्याला आपण थोडी सुरुवात करायची आहे. 5th मॅच इन प्रोग्रेस आपण पाहतोय. पायगाव संघ एक सामना विजय झालेला आहे. गेम ऑन. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहू शकता रामदासजी म्हात्रे. कोण आहे बॉलर? गोलंदाज अनिल बॉलिंग मार्क वरती आपण पाहू शकता 62 धावांचं भलं मोठं लक्ष्य पार करायचंय. पहिला चेंडू जोरदार प्रहार, झेलची संधी, झेल सुटते. चेंडू कव्हरच्या क्षेत्रात ट्रॅव्हल झालाय. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि अप्रतिम फेक, अचूक गोटी नेम आणि फलंदाज बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. एक धाव जोडली जाईल फलकावरती आणि महत्वपूर्ण विकेट इथून मात्र मिळालेली आहे. ज्या विकेटची सर्वांना अपेक्षा होती दिगंबर पाटील मात्र मिळवण्यामध्ये यश आलंय धावचीच्या स्वरूपामध्ये. कारण की या विकेटचं महत्व किती होतं ते मात्र ओळखलं गेलं होतं. आणि अगदीच जर आपण पाहिलं तर ज्या पद्धतीने चेंडूची फेकी केली गेली होती तत्पूर्वी फलंदाज पोहोचेल क्रीजमध्ये सुरक्षित, तत्पूर्वी चेंडू हिट केला जातोय. आणि जर आपण पाहिलं तर एक धाव आणि एक फलंदाज बाद, एक चेंडू असं कॉम्बिनेशन. दरम्यान आगमन आहे सन्मान्य प्रदीपजी जोशी साहेब, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. RK ग्राउंड मैदान क्रमांक 4 त्यांच्या समवेत गणेशदादा ठाकरे आपण पाहू शकता. आणि हिटमॅन संजयजी ठाकरे जे वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशीच हिट विकेटने बाद झाले होते. यावेळेस मात्र जर आपण पाहिलं तर अप्रतिम अंपायर इस गेंद पर क्या हुआ? LBW बोल्ड. ओके, थैंक यू. तो सुरेश की जगह लेने आए हैं बल्लेबाज सुरेश. और इस वक्त देखा जाए तो एक स्कोर बोर्ड में जोड़ दिया जाएगा. और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 रन देखने को मिलते हुए गेंदबाज अनिल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. इस वक्त आगे आकर खेलने का प्रयास, एक ही रन मिलेगा, एक से बढ़कर कुछ नहीं. अब तक 2 गेंदों का खेल बाकी है इस ओवर में. गेंदबाज अनिल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. 3 रन यहाँ पर देखने को मिलते हुए गणेशदादा ठाकरे इस मैच का आनंद लेते हुए काफी खुश है. खुश होना जायज है क्योंकि
अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। अभी भी एक कदम दूर है वो फाइनल में पहुंचने के लिए। संजय ठाकरे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और सेलिब्रेशन में काफ़ी बढ़िया देखने को मिला कल की रात में। और विकेट का आगाज होता हुआ नए बल्लेबाज आए हैं मिलिंद बल्लेबाजी करने के लिए। अब तक 5 गेंदों का खेल यहाँ पर हो चुका है और एक गेंद आना शेष है इस ओवर की। अगली गेंद इस वक्त यहाँ पर स्वीप करने का प्रयास, लेकिन वाइड का इशारा आएगा अंपायर की ओर से। स्कोर में इजाफा होगा, 4 रन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बल्लेबाज हरीश और मिलिंद, ये 2 बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर मौजूद है, विकेट पर मौजूद है। अनिल की अगली गेंद और इस वक्त ड्राइव करने का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन आसानी के साथ पूरा, दूसरी रन लेने की कोशिश और 2 रनों से इजाफा होगा स्कोर में। और फिर से एक बार दोनों गाड़ियां एक ही पटरी पर और एक्सीडेंट जरूर होगा। तो इसी के साथ विकेट का आगाज होता हुआ, लेकिन 2 रन जरूर जोड़ दिए जाएंगे। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन देखने को मिलते हुए। नए बल्लेबाज मुकेश आते हुए, मिलिंद यहाँ पर आउट हो चुके हैं। और अष्टविनायक जो ठाकुरपाड़ा की टीम है आज एंजॉय करेंगी, लेकिन कल उनकी कड़ी परीक्षा रहेगी क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम उनके सामने है। बंद्रा मारुति कालेर की टीम जायजा लेने के लिए आए हैं मेरे ख्याल से गणेश जी ठाकरे, और ऐसा लग रहा है कि वो गोवा में एंजॉय कर रहे हैं। नए गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक पर, गेंदबाज प्रदीप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और हमसे जुड़ते हुए सुरेश घरत सर भरपेट भोजन कर कर आए हैं। इस वक्त यहाँ पर खेल लिया गेंद को, निकल जाएगी गेंद, स्कोर लेग सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 12 रन यहाँ पर स्कोर में इजाफा होगा। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। यहाँ पर अंधाधुंध में पल्ला घुमाते हुए, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रदीप। अगली गेंदबाज प्रदीप मुड़ते हुए, बढ़िया प्रयास, लेकिन गेंद चली जाएगी फाइन लेग के क्षेत्र में। खिलाड़ी दौड़ेंगे, 2 रन जरूर आसानी के साथ पूरे किए। तीसरे रन की कोशिश तू में हाना चलती हुई और इन 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ और 14 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेंगे। काफी अच्छी
बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन देखा जाए तो कड़ी परीक्षा देखने को मिल रही है। 3 गेंदों का खेल अभी तक हो चुका है। बल्लेबाज से सूचना की जा रही है अंपायर को कोई इंस्ट्रक्शन ना दे। अंपायर का डिसिजन लास्ट डिसिजन रहेगा, इस बात का ध्यान रखे। बघा आम्ही सकाळपासून सांगतोय की कोणत्याही प्रकारचा रिव्ह्यू उपलब्ध नाहीये, पण पंचाचा निर्णय अंतिम आहे। चला सामना सुरू करा, अतिरिक्त वेळ घेऊ नका आपण। गोलंदाज तयार। यावेळेस मात्र अप्रतिम देखणा स्ट्रोक आणि चेंडू मात्र पुन्हा एकदा मैदानामध्ये परत आलाय। धावसंख्या जाऊन पोहोचले फलकावरती 20 या अंकावरती। अगदीच अटॅकिंग मोड मध्ये फलंदाज हरेश याला आपण पाहतोय, कारण की भलं मोठं लक्ष आहे 62 धावांचं आणि आतापर्यंत 20 धावा जोडल्या गेल्यात। 42 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे। चेंडूंचा खेळ झाला तो 4। या षटकातील अजूनही 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि अजूनही येणारी 2 षटकं आहेत। अगदी ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतो फलंदाज हरेश, दे दणादण फलंदाजी। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा फटका जरूर पोचलाय, चेंडू निघून गेला कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये। 1 धाव जरूर मिळालेली आहे, 1 पेक्षा अधिक मात्र काही नाही। एका धावेच्या मदतीने 21 या अंकावरती धावफलक जाऊन पोहोचेल। 21 रन्स ऑन द बोर्ड। आणि मागच्या मॅच मध्ये मागच्या इनिंग मध्ये जर आपण पाहिलं तर फलंदाज नितीन याने तब्बल एकंदर 5 षटकार ठोकले त्यांच्या बॅटमधनं आपल्याला पाहायला, सॉरी 6 षटकार ठोकले आणि अगदीच विक्रमी फलंदाजी नितीन याच्या बॅटमधनं आपल्याला पाहायला मिळाली। गोलंदाज तयार प्रदीप पुन्हा एकदा। यावेळेस मात्र स्लॉग स्वीप केलंय, निघून जाईल चेंडू इन बिटवीन द गॅप, सीमारेषा पार। पंचांचा काय इशारा येईल, अगदीच जन्नटेदार षटकार। 6 धावा जोडल्या जातील। फलंदाज हरेश याच्या बॅटमधनं, मुकेश याच्या बॅटमधनं अगदीच चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली फलकावरती 27 या अंकावरती 2 षटकाच्या अखेर नंतर आणि तब्बल गोलंदाज प्रदीप याने 21 धावा खर्च केल्यात। वन अँड ओनली वन, ब्रँड नेम अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाकडून शांताराम मामा भोईर। यानंतर होणारा सामना आपल्याकरता भेटी करता येतोय कासणे आणि घोरसे। दोन्ही टीमचे कॅप्टन नाणेफेकी करता आपण या, कारण की इनिंग ब्रेक मध्ये लंच टाइमचा वेळ झाली होती, त्या कारणास्तव नाणेफेक झाली नाही। तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टन आम्ही त्वरित विनंती करतो टॉस करता या। कासणे आणि घोरसे, अमर कासणे आणि जय बजरंग घोरसे। तर फलंदाज मुकेश याच्या बॅटमधनं षटकार आपण पाहिला आणि या षटकाची सुद्धा चांगली समाप्ती केली। आणि अगदीच जर आपण पाहिलं तर ज्या दृष्टिकोनातून जी फलंदाजी तुमची अपेक्षित आहे ती फलंदाजी होणं सार्थ गरजेचं आहे। ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। तर आपल्यामध्ये उपस्थित त्यांच्या हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत। संजयजी ठाकरे, अमर कासने आणि घोरसे, जय बजरंग घोरसे। गणेश लाईव्ह स्क्रीन वरती आपण पाहू शकता। गणेश दादा ठाकरे बिझी आहेत, त्यांच्या हस्ते नाणेफेक होणार होती। छापा आणि काटा असा कॉल आहे। तर नाणेफेक जिंकलेली आहे अमर कासने संघ, सलग दुसरा टॉस जिंकलेला आहे। तर नाणेफेक जिंकून निर्णय काय?
थोड्याच वेळामध्ये उपलब्ध होईल. जे पाणी संपलेलं आहे थोड्याच वेळामध्ये आपण उपलब्ध करणार आहोत. हॅलो, वळूया पुन्हा एकदा सामन्याकडे. गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आहे. मुकेश आणि हरेश दोन फलंदाज. यावेळेस मात्र जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, अटॅकिंग मोड मात्र दोन्ही फलंदाजांनी धारण केला. एक धाव जरूर मिळाली. लेग बाईटचा इशारा येईल पंचांच्या माध्यमातून. एका धावेच्या मदतीने 28 या अंकावरती धावफलक जाऊन पोहोचेल. आता मात्र जबाबदारी आहे फलंदाज मुकेश याच्या खांद्यावरती. यावेळेस मात्र शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, अगदीच यष्ट्यांच्या वरून चेंडू मात्र निघून गेलाय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. 62 धावांचा भल्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे आणि अर्धा पल्ला ओलांडण्यामध्ये अजूनही यश मिळालेलं नाहीये. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. व्हेरिएशन काय असतं ते गोलंदाज नितीन याने आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून दाखवून दिलेलं आहे. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा. पुढचा चेंडू. यावेळेस मात्र चेंडू निघून गेलाय आउट ऑफ द पार्क आणि अगदीच मैदानाच्या बाहेर जाणारा आजच्या दिवसातला हा 7वा षटकार. चौतीस धावा फलकावरती जोडल्या जात आहेत. आज मात्र भरपूर चेंडू तर फलंदाजी स्वीकारलेली आहे. अमर कासने संघाने गोलंदाज तयार. 34 धावा फलकावरती आहेत. या डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. 5 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झालाय. पण अगदी जर आपण पाहिलं तर एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे मात्र निघून गेला चेंडू. फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये मिळतील धावा 4. धावा फलकावरती जोडल्या गेलेल्या. हॅलो 38 धावा फलकावरती जोडल्या गेलेल्या आहेत. धावसंख्या फलकावरती 38 धावा, 38 रन्स ऑन द बोर्ड. जिंकण्याकरता 6 चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे. अडतीस धावा, 38. अजून 24 धावांची गरज आहे. हॅलो गोडसाई आणि कासने दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती, चेंडू निवड करण्याकरता त्वरित या. 6 चेंडू 24 धावांची गरज. फटका फसलाय. झेल पकडला जाईल विकेटचं पतन.
यावेळेस मात्र एक धाव जोडली जाईल. 5 चेंडू आणि 23 धावांची. हॅलो, 39 धावा फलकावरती जोडल्या गेलेल्या आहेत. 5 चेंडू 23 धावांची गरज. सॉरी, तर 4 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. यावेळेस मात्र जोरदार बॅट फिरवली जाईल. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. यावेळेस मात्र इट्स अ स्वीट हिट. मिळतील. हॅलो, 43 धावा फलकावरती जोडल्या गेलेल्या आहेत. दोन चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. यावेळेस डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. अमर कास्ते संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारले. डॉट बॉल. तर अशा रीतीने जर आपण पाहिलं, चांगली फलंदाजी करत आणि चांगली गोलंदाजी करत न्यू मिलन संघ आहे विजय प्राप्त केलाय. तर विनंती आहे संघनायक, त्याचप्रमाणे ओमसाई पिसे अमर कास्ते संघाचे संघनायक उपस्थित आहेत. त्याचनंतर न्यू मिलन जे पायगाव संघाचे संघनायक